हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.16 श्लोक की चर्चा करेंगे। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो यहाँ पे भगवान कर्म की परिभाषा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कर्म जो और अकर्म में भेद नहीं कर पाते, निश्चित नहीं कर पाते, वो बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान से हमें सुनकर, ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लेना चाहिए। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो भी कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म जो भगवान साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से हमें समझाते हैं, उससे हमारे सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने से मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होगा जो गुरु परंपरा में होते हैं, है ना। क्योंकि हम इससे सीखते हैं, सही ढंग से सीखते हैं और फिर अपना जो जीवन है वो धन्य कर पाते हैं। तो प्रारंभ में भी 4 अध्याय 4 के प्रारंभ में भगवान ने सबसे पहले ये बताया कि सर्वप्रथम ये ज्ञान जो है, उपदेश, भगवद गीता का उपदेश सूर्यदेव को दिया गया। फिर उन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ऐसे इस तरह से ये पद्धति, ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान पृथ्वी पर चली आ रही है। तो परंपरा में पूर्ववर्ती जो अधिकारी हैं उनके वचनों का हमें अनुसरण करना ही चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। तो बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाता है। इसलिए स्वयं भगवान जो है वो अर्जुन को ये दोबारा ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो अर्जुन ने साक्षात भगवान से शिक्षा ली। तो जो भी अर्जुन के वचनों पर चलते हैं वे कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। तो हमें भी इस तरह से ये दिव्य शिक्षा ऐसी गुरु परंपरा के माध्यम से लेनी चाहती है। तो धर्म को केवल जो है वो भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम 6.3.19। तो अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि गुरु परंपरा के अनुसार कार्य करे। या जो 12 महाजन है, जैसे ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, 4 कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्मदेव, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि महाराज जैसे महान अधिकारी के वचनों का अनुसरण हमें करना ही चाहिए। तो इन सभी ने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपना जीवन लगाया, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दिया और हमें इन्हीं के जीवन से सीखना है, इनके वचनों का अनुसरण करके अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना है। तो मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। तो भगवान अपने भक्तों पर अपने अहेतु की कृपा से की वजह से बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो कृष्ण भावनामृत में किया गया जो कर्म होता है वही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। तो यहाँ कर्म के 2 प्रकारों का यहाँ वर्णन हुआ है इस श्लोक में है। कर्म वे जो सभी शास्त्र सम्मत होते हैं, जो मनुष्य को करना अनिवार्य है, जैसे नित्य क्रियाएं, परिवार का भरण पोषण, नौकरी, व्यापार इत्यादि। परंतु जब इन्हीं शास्त्र सम्मत कर्मों के फलों को मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करता है तो ये कर्म जो है वो अकर्म बन जाते हैं। तभी साधारण कर्म नहीं रहते, दिव्य बन जाते हैं। तो साधारण कर्म जो होते हैं वो कर्ता के फलों की प्रति इच्छा, ममता और आसक्ति होती है। इसलिए ऐसे कर्म जो होते हैं बंधन में डालने वाले होते हैं। लेकिन जो अकर्म होते हैं वो कर्ता को कर्म फल के प्रति कोई इच्छा, ममता या आसक्ति नहीं होती, है ना, क्योंकि उनके फल वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता है। तो ऐसी स्थिति में वो सभी कर्म जो है अकर्म बन जाते हैं, जो बांधने वाले नहीं होकर उसे मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है वो। तो ये एक तरह से ऐसे कर्म बाहर से देखने में साधारण कर्म लगते हैं। अकर्म भी जो हैं
वो साधारण कर्म लग सकता है, लेकिन कर्ता का भाव कैसा है इससे ज्ञात होता है कि वो साधारण कर्म है या अकर्म है। तो इसलिए हमें भाव जो है अपना वो कृष्ण भावना अमृत बनाना है। हमारा चेतना हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो कर्म करते समय यदि कृष्ण भावना हो तो जन्म मृत्यु चक्र से हमें मुक्ति मिल जाती है, अथवा जन्म जन्मांतर, है ना, इसमें हम भौतिक संसार में नहीं भटकेंगे। अदरवाइज अन्यथा हमें बारंबार आना होगा। तो इस कारण भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कर्मों की प्रकृति का निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वान जो मोहित हो जाते हैं, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। तो एक कृष्ण भक्त कर्मों को करने की वह कला सीख लेता है, जिससे वह सांसारिक कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता एवं उनके बंधनों में नहीं फंसता। तो हम अपने वरिष्ठ वैष्णव से, साधु गुरु शास्त्र से, गुरु परंपरा से ऐसे अकर्म करना सीखते हैं, जिससे हम इस भौतिक जगत में से मुक्त हो जाते हैं। तो उसके संसार का पुनरागमन नहीं होगा, अपितु वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो कर्मों को करने की कला का अर्थ है कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त करना। अधिकांशतः प्रत्येक कर्म के पीछे कर्ता का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। इस कारण उसके कर्म के फलों के प्रति कामनाएं एवं आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो जानते हैं कि इसलिए वह कर्म के फलों में कोई आसक्ति या कामना नहीं रखते। उनकी चेतना कर्मों के फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने की होती है, इसलिए वह समस्त अशुभ पाप फलों से मुक्त रहता है। तो हम हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, हमारा साधारण कार्य भी भक्ति हो जाएगी, कृष्णमय बन जाएगा, हमारा जीवन भी कृष्णमय बन जाएगा। तो इस तरह निरंतर नित्य प्रतिदिन हमेशा सदैव चौबीसों घंटे भगवान का भक्त भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। तो इस कलयुग में सेवा का जो भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सर्वोच्च जो उपाय है और सबसे आरंभ जिससे प्रारंभ होता है भगवान कृष्ण की भक्ति, वो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। तो जैसे ही हम भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, और इस हरि नाम के साथ साथ हम सारे अपने कार्य करते हैं जो हमें नियत कर दिए गए हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, कृष्णमय बन जाता है। और हमारा कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाता है, और ये दिव्य ज्ञान भी हमारे हृदय में ठहरता है, हमें समझ आती हैं भगवान की बातें, और हम मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।